Hey guys, Assalamu alaikum. This is Nadia Hussain. You are watching my YouTube channel. So you are going to like, subscribe, share and comment on my channel and ताकि आपको जो है and of course you have to hit the bell icon ताकि आपको सारी जो मेरी latest videos की जो uploads हैं वो आपको फ़ौरन से उसका notification मिल जाए। बहुत सी जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो उसके अंदर बहुत सी जो हमें क्वेरीज आती हैं और बहुत सी जो सवालात आते हैं उसी के बेसिस के ऊपर मैंने पहले भी आपको कहा है कि उसी बेसिस के ऊपर हम लोग नई मैं अपना कंटेंट लेके आती हूँ और जो आपके सवालात होते हैं उनको जवाब देने के लिए उन क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। काफ़ी दफ़ा ऐसी क्वेरीज आई हैं कि जी हमें आई लाइनर लगाना सिखाएं और ख़ास तौर पे जो विंग्ड लाइनर होता है वो लगाना सिखाएं, किस तरीके से आई लाइनर लगा सकते हैं। बिकॉज आई फील दैट यू नो लाइक आई लाइनर अगर आप प्लेन सिंपल मेकअप कर रहे हैं और आपने हल्का सा मेकअप किया है और उसके बाद अगर आप आई लैशेज़ नहीं लगा रहे हैं, जो फेक लैशेज़ होती हैं, अगर आप आई लैशेज़ नहीं लगा रहे हैं तो थोड़ी सी आईज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए आई लाइनर ज़रूर जो है वो इस्तेमाल होता है और आई लाइनर से काफ़ी फ़र्क डेफिनेटली आता है। तो आई लाइनर के बारे में आज ही मेरी वीडियो है, पूरी की पूरी वीडियो इज़ गोना बी अबाउट आई लाइनर्स। सो सबसे पहले तो बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई लाइनर्स। ठीक है, मेरे पास ये कुछ डिफरेंट किस्म के आई लाइनर्स हैं जो कि आप ये देख सकते हैं कि यू नो मेरे हाथ में हैं। अच्छा, तो आप इस वाले आई लाइनर से शुरू करते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली टिपिकली जो आईलाइनर जो कि एक वॉन्ड के ऊपर होता है। वॉन्ड मतलब कि ये जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं वॉन्ड। ठीक है, अब ये वॉन्ड के एंड पे जो है ये एक ब्रश है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये वॉन्ड के एंड पे ये ब्रश है। ठीक है, सो नाउ यू नो ये बड़ा आई वुड से ट्रिकी होता है लगाना। सो मैं बिलीव करती हूँ कि जो आपका हाथ है, जो ये एप्लीकेटर होता है ना, ये जो ब्रश है वो है एप्लीकेटर। अगर आपका हाथ एप्लीकेटर से दूर है, अब ये देखें ना, ये जो है ये वो वाला लाइनर छोटा है, वैसे तो ये साइज में छोटा है लेकिन फिर भी मेरा जो ये उंगलियां हैं ये एप्लीकेटर से बहुत दूर हैं। ठीक है, तो जब मैं लगाऊंगी आईलाइनर तो थोड़ा सा अगर मेरा हाथ शेकी हो रहा होगा ना तो ये और ज़्यादा, जब मैं आईलाइनर लगाऊंगी तो ये और ज़्यादा लाइंस जो हैं वो टेढ़ी हो सकती हैं और थोड़ी बहुत जो ऊपर नीचे हो जाता आईलाइनर, ये और ज़्यादा चांस होता है इस किस्म के लाइनर में। ठीक है, एक और आईलाइनर है वो भी वॉन्ड के ऊपर होता है। अच्छा, मैं क्योंकि एक्चुअली यू नो लाइक जब मैंने अपना ब्रांड नहीं बनाया था तो मैं हमेशा छोटे छोटे साइजेस लेती थी क्योंकि मेरे लिए भी जो है ये ईज़ ऑफ एप्लीकेशन होती थी कि छोटा साइज़ है अगर आईलाइनर का तो इतना लंबा जो है ना, मेरी उंगलियां इतनी दूर नहीं है एप्लीकेटर से, तो मैं हमेशा छोटे साइज़ का आईलाइनर लेती थी। तो इस वजह से मेरे पास एक्चुअली लंबे वाले आईलाइनर्स नहीं हैं। तो ये भी एक छोटा साइज़ है आईलाइनर का। अच्छा, इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि इसके आगे जो ये टिप है इसका, ये है फेल्ट टिप। फेल्ट टिप मतलब कि ये एक यू नो लाइक एक ब्रश है, ये लंबा ब्रश नहीं है, ब्रिसल्स वाला ब्रश नहीं है, ये एक फेल्ट टिप है। जिस तरह कि मार्कर का जो एंड होता है ये उस किस्म का एंड है। अच्छा, इस किस्म के यू नो आईलाइनर्स अगेन ब्रश से आई वुड से बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, थोड़े से स्टेबल होते हैं। अगेन इसके अंदर भी साइजेस होते हैं कि जिसके अंदर आप जो हैं वो लंबा वाला आईलाइनर अगर फेल्ट टिप वाला लेंगे तो उसके अंदर भी वही आपको प्रॉब्लम आएगा जो आपको ब्रश वाले आईलाइनर में आएगा अगर आप लंबा लेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर एक और है आईलाइनर जो कि आप ये देख सकते हैं कि ये है केक लाइनर और इसके अलावा इसी किस्म से जो हैं वो या केक लाइनर या तो जेल लाइनर जो कि आपको लगाना होता है ब्रश के साथ। अब ये केक लाइनर हो गया या ये यू नो जो जेल लाइनर हो गया, इट डजंट मैटर क्योंकि ऐसे जो ये लाइनर्स होते हैं इनको आपको लगाना होता है ब्रश के साथ। अब अगर इसके अंदर ये एक्वा लाइनर है, जैसे कि हाइड्रा लाइनर होता है, केक लाइनर होता है, उसको आपको पानी के साथ थोड़ा सा उसको यू नो वो उसको वाटरी बनाना होता है और इसको वर्केबल बनाना होता है पानी के साथ। और अगर जेल लाइनर होता है तो अमूमन जेल लाइनर के साथ उसका अपना एक लिक्विड आता है, तो वो लिक्विड जो है वो जेल को वर्केबल बना देता है। ठीक है, तो उसका मकसद यू नो चाहे वो एक्वा लाइनर बेटर है या जेल लाइनर बेटर है वो मैं नहीं कह रही हूँ,
मैं एक और तरीक़ेकार बता रही हूँ कि आईलाइनर का तरीक़ेकार क्या है लगाने का, वो ये है ब्रश के साथ, ठीक है। अच्छा, अब ब्रश के साथ जेल लाइनर या एक्वा लाइनर लगाना फिर भी आई वुड से बेहतर है, क्योंकि ब्रश को जो है वो आप बिल्कुल करीब से पकड़ सकते हैं, जो इसका जो ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं उसको आप करीब से पकड़ सकते हैं। और जो आखिरी तरीक़ेकार है, विच अगेन आई एम नॉट गोइंग टू से कि जी मेरी जो चीज़ है वो बेहतरीन चीज़ है और बेस्ट चीज़ है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं जो हूँ वो अपने ब्रांड को लेकर मैं काफ़ी आसानी पैदा करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए कि जो थोड़ा सा डरते हैं और जो थोड़ा सा जिनको शक होता है कि यार ये हम कैसे कर पाएंगे। मेरे फिर ब्रांड का ये जो आईलाइनर है, दिस इज कॉल्ड द ब्लिंगेटाइज आईलाइनर। और ये जो आईलाइनर है, इसकी जो बेस्ट बात ये है वो है कि इसके अंदर फेल्ट टिप भी एक टिप मौजूद है, और एक और चीज़ ये कि इसके अंदर लिक्विड ऑलरेडी इसके अंदर पहले से ही मौजूद है, ठीक है। तो जिस तरह के जो मैंने आपको कंपैरिजन दिया था ब्रश वाला या वॉन्ड वाला, फेल्ट टिप वाला, उसके अंदर फेल्ट टिप मुझे बेहतर लगा। उसके बाद फिर जो ये डिपिंग टेक्निक थी उसके अंदर मैंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल ब्रश के साथ आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बार बार आपको डिप करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कंबाइन होकर ये एक ही आईलाइनर में आ जाती हैं, विच इज़ द ब्लिंगेटाइज आईलाइनर। इसके अंदर फेल्ट टिप, एक टिप भी है और इसके साथ इसका अपना लिक्विड जो है वो इसी के अंदर है। तो फिर आपको बार बार किसी चीज़ में डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही दफ़ा में आपने आईलाइनर जो है वो आपने लगा लिया। अच्छा, ये तो बात हो गई आईलाइनर की कि मैं कौन सा प्रेफर करती हूँ। तो ऑफ कोर्स आई वुड प्रेफर माय ओन ब्रांड eyeliner which is this Blingetized eyeliner। अब हम आते हैं कि जी आईलाइनर लगाना कैसे है और क्या तरीकेकार है विंग्ड आईलाइनर लगाने की। अच्छा, तो अब हम चलते हैं एप्लीकेशन पे। तो अभी मैं आपको बाहर से अंदर का टेक्निक नहीं बताऊंगी, मैं आपको अंदर से बाहर की टेक्निक बताऊंगी। मैं अभी फिर बात नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ कोर्स आईलाइनर लगाने के दौरान मैं आई डोंट वांट टू टॉक। सो ये भी आप प्लीज़ नोट करें कि आईलाइनर लगाते वक्त जो है वो आप बात नहीं करें, बिकॉज अगर आप बात करेंगे तो आपका मुंह हिलेगा और फिर आपका ऑटोमेटिकली हाथ हिलेगा। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ये कि आप हल्का सा हाथ अपने फेस के ऊपर रेस्ट कर लें, ठीक है। और रेस्ट जब आप करेंगे तो उसके बाद आपका हाथ स्टेडी हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आपका हाथ जो है वो एप्लीकेटर के करीब है तो फिर उसमें लगाने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ अपने इनर कॉर्नर से। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये इनर कॉर्नर के अंदर यहाँ पे ये बिल्कुल पतली सी एक लाइन बना ली है, ठीक है। और क्योंकि ये इसके अंदर ऑलरेडी लिक्विड मौजूद है तो मुझे बार बार डिप करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ही मेरा हाथ है और यहीं से ही मैं इसको आगे लेके चलूँगी। अच्छा, जो हमारी आँख होती है ना वो फिर कर्व करती है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके कर्व करती है, ठीक है। तो आपको जो है वो इनर कॉर्नर से थोड़ा सा पतला होना चाहिए, सेंटर से जो है वो हल्का सा फिर मोटा जाएगा और एंड से जो है वो और ज़्यादा मोटा हो जाएगा। और फिर जब बाहर निकलेगा ये लाइनर तो सबसे जो मोटा इसका जो पार्ट है वो इस एरिया में होगा और फिर एंड पे जाके वो वापस से पतला हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं एंड की तरफ आ रही हूँ, यहाँ पे मैंने अपने फिंगर्स के साथ अपने हाथ को स्टेबलाइज किया हुआ है, ठीक है। जब मैं एंड की तरफ आ रही हूँ तो मेरा लाइनर जो है वो और थोड़ा सा मोटा होते जा रहा है। मैंने यहाँ तक लाइन तो खींच ली है। अब मैं देखूंगी कि जी मुझे जो है वो अगर इतना सही लग रहा है तो ठीक है, अगर नहीं सही लग रहा है तो उसको मैं हल्का सा मिटा भी सकती हूँ या फिर मैं उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दूँगी। अभी तक मैं इसको यहीं तक रखूँगी, ठीक है। फिर जो बाकी एरिया है आपका, जो बिल्कुल लैशेस की जो करीब का जो एरिया है, उसको आपको फिल इन करना ज़रूरी है ताकि कोई गैप्स ना नज़र आए, ठीक है। अच्छी तरीके से इस एरिया को, जो लैशेस के बिल्कुल करीब तर एरिया है, उसको आपको फिल करना है। अच्छा, अब जब मैं आ रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर पे, मैंने इस एरिया को भी फिल इन कर लिया, ठीक है। अब मैं क्योंकि एक्सटेंडेड आईलाइनर कर रही हूँ तो मैं जो ये अपर विंग इसका है, अपर विंग तो मैंने इसका बना लिया है। अब मैं इसका लोअर विंग जो है वो इसको अपनी आंख से थोड़ा सा बाहर निकालूंगी, ठीक है। हल्का सा आप देख सकते होंगे कि मैंने हल्का सा कोई 2 मिलीमीटर मैंने अपनी आंख के एरिया से बाहर निकाला है, ठीक है।
अब ये हो गया इसका लोअर विंग। अब जो है ये जो मैंने पोर्शन निकाला है इसको अब मुझे सिर्फ सीधा का सीधा मुझे ज्वाइन कर देना है इस अपर विंग से, ठीक है। अब मैं देखूंगी अपनी आंख खोल के, अगर मुझे जो एंड है इसका मुझे और अगर ऊपर से मोटा चाहिए, ठीक है। अब नाउ अगर मुझे एंड इसका ऊपर से मोटा चाहिए, दैट रियली डिपेंड्स कि मैं लुक क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर मोटा करना भी है तो इसी को ही आप थोड़ा सा और मोटा कर सकते हैं। तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि इसका क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। अब अगर उसको मोटा करना है ना तो फिर आपको आंख थोड़ी सी और बंद करनी होगी। ठीक है ना, ये हो गया एक्सटेंडेड विंग्ड आईलाइनर, आप ये देख सकते हैं। तो जी ये आप देख सकते हैं एक्सटेंडेड विंग्ड आईलाइनर। अब इसी आईलाइनर को ये तो मैंने थोड़ा सा लंबा बाहर की तरफ खींचा है। अगर मुझे इसी किस्म का आईलाइनर जो है वो छोटा मुझे रखना है तो उसके अंदर क्या डिफरेंस होगा और फिर आंख को जो है वो कैसे मैं बड़ा दिखाऊंगी। इस वाले आईलाइनर में आंख बड़ी इलोंगेटेड सी लगती है, ठीक है, जिस तरह बादामी इलोंगेटेड जो फक सी जो आईज होती हैं, जिस तरह की लोमड़ी की जो आंखें होती है, बिल्कुल लाइक खिंची हुई आंखें होती हैं। लेकिन कई दफ़ा जो है जिस तरह कि उसको कैट आईज भी बोलते हैं डेफिनेटली। सो ये जो है ये बड़ा आपको कैट आई इफेक्ट देता है, लंबा खिंची हुई आंखें आपकी लगती हैं। और ये ड्रामेटिक किस्म के लाइनर में इसका शुमार होता है, बिकॉज ये जब आप अगर हैवी मेकअप करते हैं या आपको कोई ड्रामेटिक आई मेकअप का लुक करनी है या बस सिंपल आपको ड्रामेटिक आई लाइनर करना है, तो ये ग्राफिक आई लाइनर तो खैर नहीं है, ग्राफिक आई लाइनर कुछ और चीज़ होती है, लेकिन ये ड्रामेटिक आई लाइनर में ही इंक्लूड होता है और ये जो है एक्सटेंडेड आई लाइनर बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है मेकअप में जो आपका मकसद होता है वो ये है कि आंख को बड़ा दिखाना। तो अगर छोटी आंख है तो उसको फिर आप बड़ा कैसे दिखा सकते हैं कि ख़ास तौर पे जैसे कि डॉल आई मेकअप जो होता है, जिसके अंदर आपने पिंक किस्म का आपने मेकअप किया है, उसके बाद फिर आपने आईलाइनर किया और आईलाइनर भी आपने बहुत लाइक कोई एक्सटेंडेड आईलाइनर नहीं किया, आपने छोटा सा आईलाइनर किया, उसका शॉर्ट विंग रखा है और अंदर से आप वाइट पेंसिल जब लगा लेते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है आईलाइनर का, क्योंकि वो सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होता है। तो अब मैं आपको दूसरी आंख पे वो वाला आईलाइनर करके दिखाती हूँ। इसी तरीके से आपको इनर कॉर्नर से शुरू करना है, ठीक है। इनर कॉर्नर में मैंने ये ब्लैक लगा लिया। अब सेंटर से जो है मैं थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा मोटा करूंगी और एंड में जो है वो उसको छोटा ही रहने दूंगी, ठीक है। और इसका जो कॉर्नर है, ये जो विंग है, ये मैं इसको यहीं तक रखूंगी और इसका जो लोअर विंग होगा इसको मैं बहुत एक्सटेंड नहीं करूंगी, मैं ये बिल्कुल आंख के कॉर्नर से इसको ज्वाइन कर दूंगी अपर विंग पे। इसकी टेल जो है एंड में इसको शार्प रखूंगी, थोड़ा सा पॉइंटी। अब इसके अंदर आप डिफरेंस देख सकते हैं। आपने देखा कि इन दो आईलाइनर्स में काफी फर्क है। तो एक मेरी आंख जो है वो खिंची हुई लग रही होगी और एक मेरी आंख जो है वो वाइड लग रही होगी, लाइक इस तरीके से मोटी लग रही होगी, थोड़ी सी गोल गोल लग रही होगी। तो जो गोल गोल किस्म का आईलाइनर है कि सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो, वो आपको इस्तेमाल करना है अगर आंख बहुत आपकी छोटी है और बिल्कुल स्लिट आइज होती है, बिल्कुल छोटी आइज होती हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी आपकी आंख बड़ी है, आपका जो आई बॉल है वो भी बड़ा है, आपकी आंख ऑलरेडी चौड़ी है, तो फिर आप जो है ये मोटा आईलाइनर सेंटर से नहीं करेंगे, फिर आप जो है वो उसको हल्का सा खींच के ही उसको निकालेंगे ताकि आपकी आंख जो वो और ज़्यादा गोल गोल ना लगे। लेकिन जिनकी आंखें छोटी हैं तो उनको तो वो थोड़ा सा गोल कर सकते हैं। और ये बड़ा फिर ये डॉल आई मेकअप के, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये उस किस्म के आईलाइनर में इसका शुमार होता है। तो फिर आप जो है ये इस किस्म का आईलाइनर आप कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जिनकी नॉर्मल आमंड शेप्ड आइज हैं वो भी इस किस्म का आईलाइनर कर सकते हैं। लेकिन जिनकी बहुत ऑलरेडी बड़ी आंखें हैं
वो इस किस्म का गोल गोल लाइनर मत लगाएं। बात कि जिनके हुडेड आईज होती हैं उनको आई लाइनर बहुत पतला लगाना है और बिल्कुल आई लैशेस के बराबर लगाना है। वो हल्का सा जो है वो अपना विंग कॉर्नर पे निकाल सकते हैं अगर उनके पास फोल्ड उनकी स्किन का इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो हुडेड आईज वाले हैं, ख़ास तौर पे जिनकी बिल्कुल छोटी हुडेड आईज होती हैं और जिनकी ऑलरेडी छोटी आंखें भी होती हैं, उनको टाइट लाइनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब टाइट लाइनिंग क्या होता है कि अपर वाटर लाइन पे आपको आई लाइनर या काजल पेंसिल आपको लगानी होती है। मैं जो वो अपना आईलाइनर लगाती हूँ बिकॉज ये वाटरप्रूफ हो जाता है और ये फैलता नहीं है। वरना ये है कि आप कोई वाटरप्रूफ आई पेंसिल जो काजल पेंसिल होती है आप वो लगाएंगे, ठीक है। आप किस तरीके से टाइट लाइनिंग करनी है वो मैं आपको बताती हूँ और मैं अपने आई लाइनर से ही टाइट लाइनिंग करूँगी। मैं आई लाइनर लेके अपनी आँख को मैंने खोला और अगेन मैं थोड़ा सा ऊपर देख रही हूँ, चिन मेरी थोड़ी सी लिफ्टेड है, शीशा मेरा नीचे है और नीचे ही देखते हुए मैंने अपनी आँख खोली और इसी आईलाइनर को मैंने अपनी अपर वाटर लाइन पे इस तरीके से लगाना शुरू किया। मैं आई बॉल को बिल्कुल टच नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जो अपर वाटर लाइन जो पिंक जो एरिया है मैं उसको उसके ऊपर अपना ब्लैक लगा रही हूँ। अब इसको अगर मैंने टाइट लाइनिंग की है तो इसको इस आईलाइनर से जोड़ना ज़रूरी है। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने जब टाइट लाइनिंग की है तो मेरी लोअर वाटर लाइन पे ये जो मेरी लोअर वाटर लाइन है इसके ऊपर कोई कलर नहीं आया है, कोई ब्लैक नहीं आया है और जो अपर वाटर लाइन है ये आप देख सकते होंगे अपर वाटर लाइन, ठीक है ना, अपर वाटर लाइन के ऊपर ब्लैक जो है वो लगा हुआ है। तो इस वजह से आई प्रेफर टू यूज़ माई आई लाइनर बिकॉज फिर ये वाटरप्रूफ हो जाता है और हटता नहीं है, आपकी लोअर वाटर लाइन पे नहीं आता है। और अगर आप कोई काजल पेंसिल वाटरप्रूफ इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो भी आपके सिर्फ अपर वाटर लाइन पे रहेगा, लोअर वाटर लाइन पे नहीं आएगा। और आप लोअर वाटर लाइन पे वाइट या गोल्डन या सिल्वर जो है वो आप आई पेंसिल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली दो आपको मैंने तरीक़ेकार बताए हैं आईलाइनर के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईलाइनर्स के बारे में भी आपको बताया कि जी क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईलाइनर्स। तो आई होप कि आप लोगों को कोई इससे आपकी काफ़ी जो सवालात हैं वो उनकी क्लैरिफिकेशन हो गई हो कि किस तरीके से विंग्ड आईलाइनर लगाते हैं। बहुत सी लड़कियों ने मुझसे पूछा है तो इस वजह से आई हैव डन दिस वीडियो टुडे, सच अ डिटेल्ड वीडियो ऑन आईलाइनर। सो गाइज आई होप you enjoyed today's video and of course you know what you have to do, subscribe, hit the bell icon, like, share and comment on my YouTube channel. Till then, take care of yourself and Khuda Hafiz.